आज हम आपको आपेक्षिक वेग पर आधारित सवालों को बताएंगे किस तरह से हल करते हैं। तो आपेक्षिक वेग तो हम बता चुके थे, जब दो वस्तुएं गति करती हैं तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग लिया जाता है। अगर दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हैं तो सापेक्ष वेग निकालने के लिए दोनों के वेग जोड़ दिए जाते हैं, और एक ही दिशा में अगर वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष निकालने के लिए घटा दिया जाता है। तो ये दो ट्रेनें जिनमें प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है। दो ट्रेनें हैं, यहाँ पर दोनों ट्रेनों की जो लंबाई दी जा रही है वो 100 मीटर है। तो पहली ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है और जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई भी 100 मीटर है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो ट्रेनें मतलब एक समांतर रेल की पटरियों पर चल रही हैं। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 सेकंड में आगे निकल जाती है। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 सेकंड में पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 सेकंड में आगे निकलती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जब पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 सेकंड में आगे निकल रही है तो इस तरह से चल रही होंगी, जब तो हम कहेंगे पहली ट्रेन मतलब दूसरी ट्रेन से आगे निकल चुकी है। जबकि दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि 10 सेकंड में दोनों क्रॉस करती हैं। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 सेकंड में आगे निकल जाती है, जबकि 10 सेकंड में उसे क्रॉस करती हैं। क्रॉस अगर कर रही होंगी तो इस तरह से चल रही होंगी। इस तरह से चलेंगी तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये वाली ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी और ये वाली ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी। तो इस तरह से हम क्रॉस करना कहेंगे। तो क्रॉस करने में ट्रेन को जो समय लगता है वो लगता है, क्रॉस करने में ट्रेन को लगा समय 10 सेकंड। जब कह रहे हैं दोनों ट्रेनों के वेग ज्ञात कीजिए, तो हम मान लेंगे कि पहली ट्रेन का वेग v1 है और दूसरी ट्रेन का वेग v2 है। ये पहली ट्रेन हो गई, ये दूसरी ट्रेन हो गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, माना पहली ट्रेन का वेग v1 निकालना है और जो दूसरी ट्रेन है उसका वेग v2 है, ये भी हमें निकालना है। तो पहली कंडीशन में पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से आगे निकल रही है, तो आगे निकलने के लिए दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलेंगी, और जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं तो सापेक्ष वेग निकालने के लिए हमें घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर जिसका वेग निकालना है उसमें से दूसरी वस्तु का वेग घटा देते हैं। तो पहली ट्रेन आगे निकल रही है तो पहली ट्रेन के वेग में से दूसरी ट्रेन का वेग घटाना होगा, क्योंकि पहली ट्रेन का वेग लेंगे। तो यहाँ पर पहली स्थिति में यदि हम सापेक्ष वेग निकालें तो पहली स्थिति में सापेक्ष वेग निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहली ट्रेन का वेग चाहिए है दूसरी ट्रेन के सापेक्ष, क्योंकि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से आगे निकल रही है। तो पहली ट्रेन के वेग में से दूसरी ट्रेन का वेग घटा देंगे। तो पहली स्थिति में सापेक्ष वेग निकल रहा है। फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, समय या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दो वस्तुएं गति कर रही हैं तो सापेक्ष वेग रखना पड़ेगा v1 माइनस v2। दूरी दोनों ट्रेनें जब एक साथ गति करेंगी तो दोनों ट्रेनें अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी। तो 100 + 100 और समय लग रहा है 20 सेकंड। तो यहाँ पर हल करने पर आ जाएगा v1 माइनस v2 बराबर 100 + 100 यानी 200, 20 से भाग दे देंगे तो 10 आ जाएगा। इसे पहली कंडीशन मान लेंगे। दूसरी स्थिति में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं। जब पार करेंगी तो दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलेंगी। तो विपरीत दिशा में जब चलती हैं तो सापेक्ष वेग निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा v1 + v2। फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ आ जाएगा v1 + v2 बराबर दूरी, यहाँ पर पार करने में भी दोनों ट्रेनें अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगे और समय 10 सेकंड लगता है। 200 बटे 10 यानी 20 हो जाएगा समीकरण सेकंड। दोनों को हल करना है तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा v1 माइनस v2 और यहाँ हो जाएगा v1 + v2। 10 + 20, v2 से v2 कट जाएगा, v1 और v1 2v1 30, तो v1 बराबर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। इस v1 का मान यदि हम समीकरण फर्स्ट में रख दें तो समीकरण फर्स्ट v1 माइनस v2 यानी 15 माइनस v2 बराबर में 10। 15 उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा तो माइनस v2 बराबर -5। कैंसिल होके v2 का मान आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि पहली कंडीशन में ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही थी इसलिए एक ही दिशा में चलेंगी, और दूसरी कंडीशन क्रॉस कर रही थी इसलिए विपरीत दिशा में चलेंगी। जब एक ही दिशा में चलती हैं तो सापेक्ष वेग निकालने के लिए घटाते हैं, और जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो सापेक्ष वेग निकालने के लिए जोड़ते हैं।
ट्रेनें जब दोनों ट्रेनें गति करेंगी तो दोनों ट्रेनें अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी, क्योंकि जैसे मान लो ये ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेनें, अब हम कहें कि ये वाली ट्रेन इसे पार कर रही है, तो ये वाली ट्रेन जब इसे पार करेगी तो पहले ये ट्रेन यहाँ तक आएगी, तो इसने जितनी अपनी लंबाई थी उतनी दूरी तय कर ली। उसके बाद क्या अभी पार की है, फिर इसके बाद और आगे यहाँ पहुंचेगी, तो अब इतनी दूरी और तय की। तो दोनों मतलब जो दोनों ट्रेनों की लंबाई होगी उतनी ही तो दूरी तय करेगी। अगर हम कहीं क्रॉस कर रही है तो ऐसे चलेगी, तो पहले ये वाली ट्रेन यहाँ आएगी, तो इतनी दूरी तय की जितनी इसकी लंबाई थी। अभी क्रॉस तो किया नहीं है, और आगे जाएगी यानी यहाँ, तो फिर इतनी लंबाई और तय कर लेगी। तो दोनों ट्रेनों की जो कुल लंबाई होगी उतनी ही दूरी वह तय करेगी, और समय जितना लगेगा वो समय में दे रहे हैं। तो इस तरह से हम सापेक्षिक वेग पर आधारित सवालों को हल करते हैं।